नमोस्तु गुरुजी और आप सभी को जय जिनेन्द्र। यूँ तो गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है ये बहुत ही बृहद और विशाल रिश्ता है। गुरु उसी तरह हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जिस प्रकार से यदि हम अपने घर में विद्युत का कनेक्शन यदि सीधे ले लें हाई टेंशन लाइन से तो उसका बहुत भारी नुकसान होगा, और वही ट्रांसफार्मर के माध्यम से और मीटरों के माध्यम से जब हमारे घरों में बिजली पहुंचती है तो उसका जो प्रकाश फैलता है उसका आनंद, उसकी अनुभूति के रूप में ही गुरु के ही माध्यम से हमें ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग को चुनने का, अपने जीवन में परिणित करने का जो मौका मिलता है, जो अनुसरण करने का अवसर मिलता है, वो गुरुवर के ही माध्यम से मिलता है। आज से वर्षों पूर्व जब गुरुवर कटनी से निकल रहे थे तो मेरे पूजनीय पिताजी को बुलावा हुआ। हम और हमारे पिताजी वहाँ पर गए। एक कलश में गुलाब के फूल मेरे पिताजी ने रखे थे। गुरुवर ने जैसे ही देखा और हम लोगों को बुला लिया, और चूंकि गुरुवर की हमेशा चर्चा, हमेशा जिक्र आदरणीय संजय सिंघई परिवार, अनूप सिंघई परिवार के हम शुरू से सदस्य रहे हैं, तो वो हमेशा के पास जैसे ही हम लोग पहुंचे तो मेरे पूजनीय पिताजी ने, और आज मेरे लिए ये बड़ी बात है कि मेरे पिताजी भी बैठे हुए यहाँ पर, उन्होंने गुरुवर को बताया, गुरुवर ये बच्चा बचपन से ना ये एग ना ये नॉन, ये पूर्णतः शाकाहार का पालन करता है और इसने आज तक कभी अंडे तक का सेवन नहीं किया। गुरुवर ने आज वो हमारे बीच में है हमेशा, लेकिन आज उस बात को आप लोगों के समक्ष बताता हूं। उन्होंने कहा हमेशा प्रगति होगी, ये उनके शब्द हम लोगों के कानों में आज भी गूंजते। उन्होंने कहा हमेशा प्रगति होगी, और उसका एक परिणाम भी यह रहा कि आज हम और हमारा पूरा परिवार, हमारे घर में जो हमसे नजदीकी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ अंडे तक का प्रतिबंध है। और हम सबसे कहते हैं, और हम इस बात के अपने आप को प्रचारक के रूप में मानते हैं कि ईट हेल्थी थिंक बेटर। यदि आप अच्छा खाएंगे तो निश्चित रूप से ही आप अच्छा सोचेंगे, और वह अच्छा सोचना हमारे अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत ही सार्थक है। आज हमें सच्ची श्रद्धांजलि यदि व्यक्त करनी है, विनयाഞ്जलि व्यक्त करनी है, मनीष भाई मेरे भाई ने कुछ बातें कही और कुछ उन बातों को मैं आगे बढ़ाता हूं कि गुरुवर का हमेशा ये आदेश रहा कि सब पर दया रखना है, जियो और जीने दो के नारे को बुलंद रखना है। गुरुवर ने कभी कोई जात पात नहीं देखी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज सिख समाज के भी लोग बैठे हैं, सब समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरुवर ने जिन्हें देखा, जिन्हें लगा, उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। आज हम और आप यहाँ से जब बाहर निकलें तो ये मान के चलें कि हम किसी का दिल न दुखाएं, हम किसी को जात पात, धर्म, ऊंच नीच संप्रदाय में बांटे न, हम सबको खुश रखने का प्रयास करें और सब हमसे खुश रहें। कहने को बहुत अन्य शब्द भी हैं, शाम भी कम पड़ जाएगी, लेकिन अपनी वाणी को, अपनी तुच्छ वाणी को इतने ही शब्दों के साथ विराम देता हूं। आपने बुलाया, कुछ शब्द कहने का अवसर दिया, धन्यवाद।